भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त दो देशों की विदेश यात्रा पर है, जिसके लिए वो सबसे पहले वियतनाम पहुंचे थे और अब वहां की अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए वो दक्षिण कोरिया पहुंच चुके हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि दोनों देश लगातार डिफेंस और स्ट्रेटेजिक साझेदारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री अहान ग्यूबैक के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में दोनों देशों ने साफ संकेत दिए हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती हुई चुनौतियों के बीच भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर अपनी सैन्य साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस बैठक की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट साझा करते हुए दी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, सियोल में मेरे दक्षिण कोरियाई समकक्ष अहान ग्यूबैक के साथ बेहद शानदार बैठक हुई। हमने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही में क्षेत्र शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग को लेकर साझा प्रतिबद्धता भी दोहराई। ये बैठक बेहद सफल और उपयोगी रही। भारत और कोरिया के बीच रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने, भारत की नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सहयोग से जुड़े समझौतों का आदान प्रदान हुआ है, जिससे हमारी साझेदारी और ज़्यादा मजबूत और बहुआयामी हो गई। हम दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आगे भी काम करने को लेकर उत्साहित हैं। वहीं बात करें इस बैठक को लेकर दूसरे पक्ष की, तो दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री अहान ग्यूबैक ने भी भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र का बेहद अहम साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि साल 2015 से दोनों देशों के रिश्ते स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुके हैं और अब रक्षा सहयोग को और भी व्यापक बनाया जाएगा। बैठक में समुद्री सुरक्षा पर खासतौर पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई, क्योंकि इंडो पैसिफिक का इलाका आज दुनिया का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक इलाका बन चुका है, जहां पर चीन की बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियां कई देशों के लिए चिंता है। ऐसे में भारत और दक्षिण कोरिया दोनों मिलकर समुद्री व्यापार मार्गों और सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली योंग चुल के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों देशों की पूर्व क्षमताओं का फायदा उठाते हुए संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के जरिए द्विपक्षीय रक्षा उद्योग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत और दक्षिण कोरिया के इनोवेशन इकोसिस्टम को साथ जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वाकांक्षी काइंडेक्स पहल के रोडमैप पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल नेशनल सिमेट्री का दौरा भी किया, जहां पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सैनिकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। खासतौर पर कोरिया युद्ध में शहीद हुए जवानों को राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीदों के सम्मान में मौन रखा। आपको बता दें कि सियोल नेशनल सिमेट्री दक्षिण कोरिया के उन सैनिकों और अधिकारियों की याद में बनाया गया स्मारक है, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ये स्थल राष्ट्र सम्मान, बलिदान और प्रकृति का सम्मान कोरिया में माना जाता है। इसके अलावा दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने, हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग और पूरे साल नियमित रक्षा सहयोग कार्यक्रम चलाने पर सहमति जताई है। एक और बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि दक्षिण कोरिया ने भारत कोरिया टास्क फोर्स बनाई, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पहल का स्वागत किया है और भारत की तरफ से पूरा सहयोग दिलाने का भरोसा दिया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत लगातार अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत काम कर रहा है। इसलिए पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम पहुंचे थे और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए वो दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं, जहां पर डिफेंस साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक के इलाके में मजबूत रणनीतिक साझेदार है और आने वाले समय में डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और सैन्य सहयोग के इलाके में दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस दक्षिण कोरिया यात्रा को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।